दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी कम करने के लिए कंक्रीट का ढांचा अभी तैयार ही हो रहा था कि नफरत के सौदागरों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। रात के अंधेरे में विकास की दीवारों पर मजहबी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। स्प्रे पेंट से लिखा गया, ये हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है। अब इसी नफरती पेंटिंग ने यूपी से उत्तराखंड तक सियासत को सुलगा दिया। ये कोई चोरी छिपे किया गया काम नहीं था, बल्कि डंके की चोट पर इसकी जिम्मेदारी ली गई हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने साफ कहा कि ये उनके संगठन का काम है। दलील दी गई कि मुसलमानों को सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाए, तो हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोगों का दावा उनकी महिला विंग ने ये काम किया है। सड़कों पर लिखी गई चंद आपत्तिजनक लाइनों ने अब सियासी गलियारों में आग लगा दी है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि ऐसे तत्वों को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक संपत्ति पर नफरत फैलाने वाले संदेश लिखना और समाज को बांटने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। भीम आर्मी चीफ ने यही वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर इसकी कड़ी निंदा की। कहा, देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसलमानों के लिए रोड नहीं जैसा घृणित और विभाजनकारी संदेश लिखा जाना न केवल सामाजिक सौहार्द पर हमला है, बल्कि ये सीधे सीधे भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार और संविधान के आर्टिकल 15, 19 व 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार का संदेश ये दर्शाता है कि कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से देश को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश कर रही हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक और दंडनीय है। आज अगर रास्ते मुसलमानों के लिए बंद करने की बात लिखी जा रही है, तो कल यही सोच दलितों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी खड़ी की जाएंगी। ये केवल एक समुदाय का सवाल नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रश्न है। इसके आगे उन्होंने सरकार से मांग की, दोषियों की तत्काल पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि ये कृत्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA सहित कठोर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस की थ्योरी CCTV कैमरों के इर्द गिर्द घूम रही है। दावा है दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या देश के एक्सप्रेसवे अब धर्म देखकर तय होंगे या फिर विकास की रफ्तार पर नफरत का ये ब्रेकर भारी पड़ेगा। दिनांक 27 फरवरी 2026 को थाना बिहारीगढ़ पर सूचना प्राप्त होती है कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे पर लोहे के पुल के पास किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक ग्रेफिटी पेंट कर दी गई है। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा वीडियो और CCTV के आधार पर घटना करने वाले अभियुक्तों की पहचान की जा रही है तथा इस प्रकरण में थाना बिहारीगढ़ पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।